खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ हैं और इस बीच आपको बता दूं 26/11 एनएसजी ऑपरेशन के ऑफिसर कर्नल संदीप सेन सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप सर, खबर के लिहाज से तो मैं आपसे सवाल जरूर करूंगी क्योंकि भारत में राणा की मौजूदगी और आगे होगा क्या, इस पर हम सबकी नजर है, लेकिन आपकी आंखों देखी और इस बीच राणा और उसकी भूमिका को देखते हुए आज का यह दिन कितना महत्वपूर्ण सर? नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि आपने जो बॉम्बे टेरर अटैक में आतंकवादी हमला हुआ उसमें केवल प्यादे हमारे सामने आए, जो 10 आए थे। तो शतरंज की बिसात के प्यादे जिनको हमने मारा या कसब को पकड़ा गया। प्लानर और जो उसका हेड है, जो इस सारे ऑपरेशन को जिन्होंने आतंकवादी कार्रवाई को अंजाम दिया, उसकी प्लानिंग में जो महत्वपूर्ण हिस्सा है उसकी एक कड़ी तौफुर राणा आ रहा है और ये देश के लिए और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। जी सेन साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये 26/11 का जो अटैक था ये देश की आत्मा पर अटैक था, खास करके आर्थिक राजधानी को टारगेट किया गया और इसमें जो तहव्वुर राणा की भूमिका है वो बताई जाती है कि कई उसने ईमेल भेजे जो पाकिस्तान में उसके आतंकवादी आका बैठे हुए हैं। लेकिन जब एनएसजी की बारी आई, जब उस ऑपरेशन की बारी आई, उस वक्त क्या वो क्रूशियल मोमेंट था जब आपको खदेड़ना था आतंकवादियों को और ताज पैलेस होटल में आपने एंट्री की, एनएसजी कमांडोज ने एंट्री की और फिर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया? देखिए, जो ऑपरेशनल स्टेज होती है वो तो केवल एक लड़ाई का जो है, जब आतंकवादी हमला होता है उसको आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी हमको ख़त्म करना है। और सबसे पहला मुद्दा जो एनएसजी का होता है वो रेस्क्यू का होता है, बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको पता है इन आतंकवादियों को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो हमारे देश में आए हैं और हम उन्हीं के लिए बैठे हुए हैं उनको मारने के लिए। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि हमने उनको मारना है, बड़ा मुद्दा ये होता है कि हम कितनी जानों को बचा सकें। तो जब इस प्रकार का ऑपरेशन और 26/11 का ऑपरेशन उस समय का अगर हालात की बात करें तो हमारे लिए एज ए टीम, एज ए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जान बचा पाएँ। और आतंकवादियों को तो मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो तो हमने मारना ही था। बिल्कुल सर। अब सरोज कुमार रथ जो कि लेखक हैं द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मुंबई टेरर अटैक्स के, एक सवाल सरोज जी उस लिहाज से कर रही हूं जो बात अभी थोड़ी देर पहले संदीप सर ने कही कि प्यादे तो पकड़ लिए गए थे, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है कि अब मास्टरमाइंड को लेकर और इससे जुड़े लोगों को लेकर भी बड़े राज अब सामने आएंगे। सरोज जी, ये जो पूरी प्रकरण है इस पे शायद कुछ बातें हमें अच्छे गौर करना चाहिए कि राणा मास्टरमाइंड नहीं है। ये जो हम विक्ट्री या विजय का बात कर रहे हैं, ये इंग्लिश में एक शब्द है पैरिक विक्ट्री बोलते हैं कि दर्दनाक जीत है। हम अब करेंगे क्या राणा का रोल बहुत छोटा था। इनफैक्ट आज ही किसी समाचार पत्र में जीके पिल्लई जी, जो कि उस समय होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि असली मास्टर माइंड जो है हेडली, वो तो रह गया अमेरिका में। अमेरिका क्यों दिया इस राणा को? क्योंकि राणा एक कैनेडियन सिटीजन है, वो कनाडा का आदिवासी है, मूलतः वो अमेरिका का है और अमेरिका मिलिट्री का एक मेडिकल कॉर्प्स का एक मेंबर है। वो पाकिस्तान आर्मी का मेंबर था, हसन अब्दल में उसने ट्रेनिंग लिया है। 2001 में वो कैनेडियन सिटीजन लिया अपनी पत्नी के साथ, जो कि खुद भी एक फिजिशियन डॉक्टर है। ये शिकागो में अपना बिजनेस चला रहे थे जी। और राणा का अमेरिका को भारत प्रत्यार्पण करना बड़ा आसान था, लेकिन हेडली जो भी पाकिस्तानी मूल का है, हेडली को उन्होंने नहीं दिया क्योंकि हेडली अमेरिकन सिटीजन है, जो कि असली मास्टरमाइंड और असली काम उन्होंने किया। और हमारे देश का जांच एजेंसियों का तो बात ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि राणा और हेडली दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जब 2009 में लगभग 10 महीने बाद अक्टूबर में जब FBI ने जिलेन पुस्तेन, जो कि डेनमार्क न्यूज़पेपर ने जो प्रोफेट मोहम्मद का कार्टून निकाला था, उनके खिलाफ अटैक रोकने के लिए हेडली को और राणा को पकड़ा। हेडली को 9 तारीख को पकड़ा और 18 को राणा को पकड़ा। तभी इनको पता चला कि हेडली बोल के भी कोई है।
तब तक हेडली 2 बार भारत आ चुका था अटैक के बाद भी, और जो चबड़ हाउस में पुणे में अटैक हुआ वो हेडली का रेकी था, तो हेडली अच्छे से घूम रहा था। और हेडली अभी भी अमेरिका में है, 37 साल की जेल है, 2013 में उनको जेल का कारावास दिया गया है और हेडली को नहीं देगा। जब फरवरी में ट्रंप ने कहा कि राणा इज एन एविल मैन, ही शुड बी ट्राइड इन इंडिया, उसको भारत में न्याय व्यवस्था के सामने आना चाहिए, वो उनके लिए आसान है। अभी तक भारत को 5 लोग अमेरिका से मिले हैं एक्स्ट्राडिशन में, जबकि हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 1997 में साइन हुआ है, और भारत 27 लोगों को अमेरिका भेज चुका है। 9 और 11 के बाद हमारे पूरे विश्व में कहीं भी अमेरिका उठा के सबको ले गया कि उसके एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो ना हो, लेकिन भारत का ये सबसे संवेदनशील मुद्दा था 26/11 का अटैक, इसीलिए सारे मीडिया, सारे लोग, क्योंकि हमारे ऊपर आक्रमण हुए थे, लेकिन इस पे हमने कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाए और ये बिल्कुल शिथिल होकर पड़ा था। बहुत अच्छी बात आपने कही सरोज जी की, बहुत सेंसिटिव मसला है, लेकिन तहव्वुर राणा की भूमिका इसीलिए भी अहम हो जाती है। कितनी बार वो भारत आया, कितनी बार उसने रेकी की, आतंकवादी अटैक से पहले कितनी बार रेकी की, ये सब जानना चाहती है जांच एजेंसियां, और इसी के जरिए ही राज खुलेंगे बाकी मास्टरमाइंड तक, अगर ये प्यादा भर है तो। मैं आऊंगी सर आपके पास। एक बड़ी खबर यह है कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट आ चुका है सामने। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण मोदी सरकार की बड़ी सफलता है, यह अमित शाह की ओर से कहा गया अपने एक्स पर पोस्ट में। सरकार का प्रयास देश पर हमला करने वालों को कानून के अधीन लाना है। जिन सरकारों के शासन में बम धमाके हुए वह उसे वापस नहीं ला पाए। एक तरह से निशाना भी साधा गया है पूर्व की सरकार पर। जब 2008 में यह अटैक हुआ था उस वक्त की सरकार पर एक तरह से निशाना साधा गया है, लेकिन ऑफिस ऑफ अमित शाह ये एक्स पर पोस्ट आप देख रहे हैं, और गृह मंत्रालय भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और हम चलते हैं सीधा आनंद प्रकाश पांडे के पास जो गृह मंत्रालय से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आनंद, अमित शाह के जरिए ये बात कही जा रही है कि सरकार की ये प्राथमिकता है कि जो लोग भी हमले में शामिल थे उन्हें यहां भारत लाकर कैद में रखा जाए, ट्रायल चलाया जाए बाकायदा। इस वक्त गृह मंत्रालय में क्या कुछ हलचल है? जो बिल्कुल जाहिर तौर पे मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक ये जीत है जिस तरह से तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है, क्योंकि तहव्वुर राणा ने अमेरिका में रुके रहने के लिए जितने भी कानूनी विकल्प थे सबका इस्तेमाल किया। जब वो सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए उसके बाद तहव्वुर राणा जो है उसको मजबूरन भारत आना पड़ रहा, और ये भारत की कूटनीति की जीत है। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, वहाँ जाकर उन्होंने खुद डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने बात की थी, और उसके बाद अमेरिका सरकार ने भी इसमें पूरी मदद की। और रही बात गृह मंत्रालय की और गृह मंत्री की, तो लगातार गृह मंत्री और गृह मंत्रालय पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। कल भी यहाँ पर गृह मंत्री से विदेश मंत्री और एनएस अजीत डोवाल ने यहाँ पर मुलाकात की। पूरी जो तैयारियां हैं, किस तरह से तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है, कब लाया जाए, कैसे लाया जाएगा, उसको लेकर पूरी यहाँ पे चर्चा की गई, और साथ ही साथ उसको कहाँ रखा जाएगा, इस तमाम चीज़ों पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ बाकायदा चर्चा हुई। और गृह मंत्रालय लगातार जो है एमईए के साथ और एनएसए के साथ इस पूरे मामले में संपर्क में रहा है। और न सिर्फ तहव्वुर राणा बल्कि तहव्वुर राणा का जो कनेक्शन रहा है, हाफिज सईद से रहा हो, पाकिस्तान की आर्मी से रहा हो, पाकिस्तान के आईएसआई से रहा हो, अब गृह मंत्रालय की नज़र उन तमाम जो उसके संपर्क थे उन सबको खंगालने पर है, उनके सबूत जुटाने पर है कि वो किससे किससे संपर्क रहा और क्या क्या उसकी योजनाएं थी, और अभी आईएसआई जो है और वहाँ के जो आतंकी है उनके बारे में क्या क्या जानकारियां या गृह मंत्रालय को और भारतीय एजेंसी को मिल सकती है। और ये सबूत बहुत मायने भी रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भी है। जो बात आपने आनंद प्रकाश पांडे कही है